अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कैंप लगाई आहे जंहिंजो नालो आहे स्किल्स डोम, जेको अॼु खां शुरू थी आहे। पहिरीं बैच में 15 खिलाड़ी आहिनि, उनखां पोइ ॿ बैचूं अञा जेका आहे 47 टॉप परफॉर्मर्स जेका आहिनि पाकिस्तान जा, उन्हनि खे बहरहाल जेका आहे कयो वियो आहे नेशनल क्रिकेट अकेडमी। हुते बाक़ाइदा हिन खिलाड़ियुनि ते कमु कयो वेंदो, जंहिंजो स्ट्राइक या पावर हिटिंग जो मसइलो आहे उन्हनि ते टेक्निकल जेका कोचिस आहिनि उन बहरहाल एनसीए में इहो जेका कैंप आहे उहो अॼु खां शुरू थी चुको आहे, जंहिंमें बाबर आज़म समेत मुख्य जेका आहे शिरकत कई आहे। बाबर आज़म जे हवाले सां हिकु वॾी ख़बर आई आहे दोस्त, बाबर आज़म सिडचो हाणे कैप्टन बि थियण लाइ वञे पियो, छाकाणि हिन खां पहिरीं असां तव्हांखे ॿुधायो त बाबर आज़म खे बाक़ाइदा जॉइन करे छॾियो आहे बिग बैश लीग जो इहो, ऐं ईअं सम्झो त हिस सभ खां वधीक एक्सपेंसिव महांगो तरीन खिलाड़ी बाबर आज़म बणिजी चुको आहे। हिन सीज़न 15 में सिडनी सिक्सर लाइ खेॾंदे नज़र ईंदो, पर हाणे जेका आहे सोर्सिस इहो बि ॿुधाइनि पिया त बाबर आज़म खे सिडनी सिक्सर्स जे तौर ते टीम में शामिल कयो आहे। बाक़ाइदा सुभाणे ताईं जेका आहे बाबर आज़म जी अनाउंस थी ईंदी त बाबर आज़म खे एज़ अ कैप्टन सिडनी सिक्सर जेको आहे पंहिंजी टीम में खेॾण लाइ हिन सीज़न 15 में। हिन खां पहिरीं जेका आहे डी शॉट जो खिलाड़ी जेका आहे जंहिंखे तक़रीबन 4.5 करोड़ रुपए में पाकिस्तान 4 करोड़ रुपए में ख़रीदो वियो हुयो, जंहिंखे जेका ब्रिस्बेन हीट जीत कयो कोई 2022 वारे सीज़न में। हिन 2025 जे सीज़न बाबर आज़म खे 7.7 करोड़ रुपए में जेको आहे ख़रीदो वियो आहे, यानी कोई 7.7 करोड़ रुपए में बाबर आज़म खे जेका आहे सिडनी सिक्सर्स कयो आहे। ऐं बीबीएल जो हिकिड़ो इहो रूल आहे त हर ड्राफ्ट खां पहिरीं घटि में घटि टीम खे हिकिड़ो खिलाड़ी इंटरनेशनल जेका आहे उहो प्री साइन उहो करे सघजंदा। सिक्सर जेका आहे बाबर आज़म खे प्री साइन कयो आहे, यानी ड्राफ्ट खां पहिरीं जेका आहे बाबर आज़म खे साइन कयो आहे। तक़रीबन हिकिड़ो इहो बि रूल आहे त तक़रीबन $4,20,000 ऑस्ट्रेलियन, उनखां वधीक महांगो खिलाड़ी जेका आहे कोई बि फ्रेंचाइज नथी वठी ड्राफ्ट जे अंदरि। त सिडनी सिक्सर छा कयो त एग्ज़ैक्ट $4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बाबर आज़म खे ॾेई करे पंहिंजी टीम में करे वरितो आहे, छाकाणि त हिन खां वधीक त का प्राइज़ आहे कान। इहा मैक्सिमम प्राइज़ हुई ड्राफ्ट जी। मैक्सिमम प्राइज़ जेका आहे बाबर आज़म खे ॾिनी वई ड्राफ्ट खां पहिरीं ई, ऐं बाबर आज़म हाणे जेका आहे 7.7 करोड़ रुपए में सिडनी सिक्सर लाइ खेॾंदो। इहा हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे। सिर्फ़ु इहो ई न त बाबर आज़म बीबी जो महांगो तरीन खिलाड़ी आहे जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान सां आहे, ऐं ॿियो हिकिड़ी वॾी ॿी जेका आहे बाबर आज़म फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी को प्लेयर जेका फर्स्ट टाइम बी फ्रेंचाइज लाइ कैप्टनसी कंदे नज़र ईंदो। बाबर आज़म सीज़न 15 में जंहिंजो ड्राफ्ट आहे, ऐं बीबीएल जो सीज़न जेका आहे दिसंबर में खेॾियो वेंदो, जंहिंमें बाबर आज़म कैप्टनसी कंदे। बाबर आज़म लाइ इहो सीज़न इंतिहाई ज़रूरी आहे, छाकाणि त दिसंबर खां पोइ 24 फरवरी में T20 वर्ल्ड कप आहे, ऐं बाबर आज़म हिन वक़्तु जेका आहे टीम ऑफ T20 जी, ऐं सॼियूं नज़रूं जेका आहे बीबीएल ते आहिनि, छाकाणि त उनखां पहिरीं एशिया कप आहे जंहिंमें शायदि बाबर आज़म नज़र न अचे। उनखां पहिरीं जेका वेस्ट इंडीज़ ऐं बांग्लादेश जी सीरीज़ आहे शायदि उनमें बाबर आज़म न हुजे। अगरि बिग बैश लीग में बाबर आज़म कोई जेका आहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस ॾे, या कोई सेंचुरीज़ हयूं, कोई मैच विनिंग इनिंग खेॾियूं, या सुठे स्ट्राइक रेट सां गॾु जेका आहे बाबर आज़म परफॉर्म कयो, त शायदि इहो थी सघे थो त बाबर आज़म वापसि T20 टीम में बि हिन वक़्तु फ़िलहाल T20 मां ॿाहिरि थियो आहे। इहो बि ख़बरूं आहिनि त अगरि ODI में बाबर आज़म न हुई त बाबर आज़म खे ODI में बि रिप्लेस कयो वेंदो। रिज़वान जे हवाले सां बि ख़बरूं हलनि पियूं त एज़ अ कैप्टन त सलमान लियागा रिप्लेस करे ई पियो, पर एज़ अ बैट्समैन रॉयल नज़ीर खे तयारु कयो पंहिंजे ODI जे अंदरि, जेको अंडर-19 जो कैप्टन बि रही पाकिस्तान जो, उनखे बाक़ाइदा तयारु कयो पंहिंजे उनजी स्किल से कमु कयो पंहिंजे। अगरि रिज़वान बि सेट कयो ODI जे अंदरि त उनखे ODI जे अंदरि बि रिप्लेस कयो वेंदो। बहरहाल इहे वॾियूं अपडेट्स आहिनि, हिननि सभिनी शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। गॾोगॾु वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जी ॻाल्हि कयूं त साउथ अफ्रीका 17 सालनि खां कोई ICC टूर्नामेंट खटियो ऐं ऑस्ट्रेलिया जहिड़ी टीम खे हरायो। उन ते बि हिकु ब्रेक खां पोइ यहाँ पे एक छोटा सा नाज़ीर ते नंढो ब्रेक वठूंदा ऐं वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शोएब रहमान साहब ने, क्रिकेट एनालिस्ट है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम के ऊपर। भाई हिस्ट्री में सबसे महंगी डील सिडनी सिक्सर्स की बाबर आजम के साथ
कोई 7.7 करोड़ रुपए में बाबर आजम को खरीदा है और ये कैप्टन भी बनाने के लिए जा रहे हैं बाबर आजम को। सिडनी सिक्सर्स हालांकि चैंपियन साइड है, लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंचे थे, रनर अप बने थे, ब्रिस्बेन हीट ने उनको हराया था। तो आपको क्या लगता है कि सिडनी सिक्सर्स इस बार जीतने के लिए जा रही है या कुछ और इरादे रखती है? ये पता नहीं, सिडनी सिक्सर मेरा ख्याल से कोई अपने फॉर्म पे कुल्हाड़ी ना मार रही हो। अच्छा। तो बहरहाल ये समझ में नहीं आता। अच्छा बहरहाल एक चीज हम उसको करें कि जनाब बिग बैश लीग है, बड़ी लीग है, कुछ भी है, मगर वो इतनी बड़ी लीग है नहीं। हाँ। अब आप जो ये फिगर दे रहे हो उन्होंने किस हिसाब से लिया है, मुझे तो लगता है ऐसा ना हो कि जनाब वो पीआर कंपनी ने कह दिया हो कि यार 50% आप ही रख लेना, अनाउंस इतना बड़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर दो। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर आजम की जो कारकर्दगी, अगर T20 के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम बड़ा बैट्समैन होगा, स्किलफुल होगा, हर प्लेयर्स की अपनी मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्रेंथ होती है ना। तो अगर हम T20 में देखें तो जिस किस्म का उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो मुझे उनकी T20 की स्किल्स जो है ना ऐसी अब बजाय नजर नहीं आ रही। अच्छा। अब एक उनका नाम बड़ा है बाबर आजम का, उसके हवाले से दे दिया गया है। अभी आपने मुझसे पूछा कि जनाब आगे क्या होगा, तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि T20 के अंदर ये सिडनी को कोई इतना खास फायदा होने वाला है नहीं। अच्छा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है कि जनाब उन्होंने इस घोड़े पे इतने पैसे लगाए। एक ये मसला तो ये भी कुछ तो है ना लगाए होंगे। सिडनी सिक्सर के साथ, मसला ये भी है कि बाबर आजम ही की तरह एक और खिलाड़ी स्टीव स्मिथ वो ऑलरेडी टीम में मौजूद है। तो दो एक तर्ज के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आ जाएंगे टीम में, तो आई डोंट नो कि कैसा जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि T20 के अंदर वो स्मिथ जो है, ये लोग तो ऑर्थोडॉक्स किस्म के प्लेयर हैं और मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर ये कहीं फाल नहीं करते। T20 में आजकल जिस किस्म की T20 हो रही है, सही बात। तो अब ये देखते हैं कि सिडनी सिक्सर्स क्या करती है। मुझे बहरहाल उनका कोई फ्यूचर जो है कोई इतना खास इसमें नजर नहीं आ रहा इस डिसीजन के अंदर। लेकिन बहरहाल वो बाबर आजम को जिस किस्म की इज्जत मिल रही है, किंग किंग करके पुकारा जा रहा है, जिस किस्म की हाइप क्रिएट की जा रही है BBL में, और लोग उस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यूअरशिप भी आ रही है BBL की, साउथ एशिया में बड़ा मकबूल भी हो रहा है ये लीग। तो आप कैसे समझते हैं कि ये बाबर आजम के लिए अचीवमेंट है बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी बनेंगे जो कि पाकिस्तान के BBL में जाके टीम लीड करेंगे किसी की। भाई ये देखो ना, आजकल तो TR कंपनीज की और हर किसी को जनाब पैसे चाहिए होते हैं, तो उनके पास रिपोर्ट होगी कि जनाब बाबर आजम के नाम से कमा सकते हैं। मगर अब ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक प्लेयर जो है वहां पर जा रहा है, मगर बाबर आजम आया कि इसको कैपिटलाइज कर पाते नहीं कर पाते, इससे अपना मकसद स्किल दिखाते हैं जो कि हमें बजाय पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं कर सके, या जितने भी फॉर्मेट हमने T20 खेले बाबर आजम उसमें फिलहाल नाकाम रहे। लेकिन दुनिया के काफी अरसे तक वो नंबर 1 भी रहे, और डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया खिलाफ जितवाया एक मैच, खुद वो खड़े रहे आखिर तक। अचीवमेंट तो है एट टाइम्स, लेकिन आजकल जो बड़ा खराब फॉर्म। सूरज जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मकसद उस वक्त की बात आप कर रहे हैं कि जब वो 129 और 30 का स्ट्राइक रेट काबिल कबूल था, 150 रन से आप मैच जीत जाया करते थे। अब वो चीज खत्म हो गई ना। अब T20 के अंदर 150 139 का स्ट्राइक रेट खत्म हो गया। अब हम मॉडर्न डेज से बात कर रहे हैं, तो वो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारी दुआएं। अच्छा शोभ भाई, बाबर आजम के लिए ये लीग कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस लीग के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। मकसद बाबर आजम के अपने करियर के लिए, अपना करियर डिसाइड करने के लिए लीग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरह उन्होंने कहा मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो वो सब पता चल जाएगा कि जरा T20 में है या नहीं है। वरना मैं समझता हूं ये उनके लिए आखिरी मौका होगा T20 में अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो वो एक मौका और ले लें, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लीग। अच्छा, इससे पहले बाबर आजम ने CPL खेला हुआ है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली हुई है, लंकन प्रीमियर लीग खेली हुई है, इतनी हाइप नहीं दी उन लीग्स, वो भी खेले हुए हैं। लेकिन BBL में ऐसा क्या है कि बाबर आजम का आजकल हेडलाइंस बनी हुई है, ये पहले तो नहीं देखा हमने। तो ऐसा क्या खास हुआ है? क्या ये सबसे महंगी डील हुई है, इसकी ये वजह है, या BBL ने खुद एज अ ब्रांड इनको प्रमोट करने की ठान ली, और जब से बाबर आजम ज्वाइन किया हर रोज कोई पोस्टर लग रही है, मार्केटिंग की जा रही है? नहीं, ये क्या नाम है, वो BPL का एक अपना डिसीजन है। और बाबर आजम देखो, नो डाउट बड़ा नाम है, हम इससे तो हम कभी इनकार नहीं करते ना। बाबर आजम एक बिल्कुल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, मगर बाबर आजम की लास्ट साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस से उसकी वो डिक्लाइन की तरफ चले गए थे।
और बाबर आजम के नाम का पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो इतना मार्केट में आ गए। तो बाबर आजम बहरहाल एक बड़े प्लेयर हैं, मगर अब उनका एक बैड पैच तब्दील हो गया, उन्होंने उस पर काम नहीं किया, फिर वो फोकस उनको हमारे हिसाब से ओडीआई में भी करना था, टेस्ट में वहां नहीं किए, T20 में लगे हुए हैं। तो फिर ठीक है, अगर उनको लगता है कि T20 उनका फ्यूचर है तो अब उनको यहाँ पर क्या नाम बिग बैश के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा बाबर आजम। सही है। अरे बाबर आजम के हवाले से पीसीबी ने भी एक फैसला लिया है कि बाबर आजम जब से टीम से बाहर गए हैं तो उनके स्पॉन्सर, ब्रांड्स और बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। अब पीसीबी ने चाहा है कि माइक हैसन को टास्क दिया गया है कि बाबर आजम के ऊपर बाकायदा काम किया जाए, उनकी स्किल्स के ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर, कि वापस उनको टीम में लेके आना है एनी हाउ। आप क्या समझते हैं कि वाकई में इतना बड़ा कोई नुकसान हुआ होगा बाबर आजम की टीम से जाने का? नहीं बिल्कुल ना। देखिए, जब आप परफॉर्म नहीं करते, हर चीज रिलेट करती है आपकी परफॉर्मेंस से। क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट तो परफॉर्मेंस का खेल है ना, आपकी परफॉर्मेंस साथ साथ चलती रहेगी तो आपको सारी हाइप, आपको स्पॉन्सर्स मिलते रहेंगे। जहां आपकी परफॉर्मेंस दवाल का शिकार होगी तो स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो कमाने के लिए बैठे हुए होते हैं, वो किसी भी मुर्दार घोड़े पे पैसे नहीं लगाते, वो उसी घोड़े पे पैसे लगाते हैं जो रेस में भागना जानता है। तो ये तो बहरहाल नुकसान हुए होंगे और सब। अच्छा, पीसीबी को इस तरीके से फायदे भी हो रहे थे, बाबर आजम एक बड़ा नाम बन गया था, बड़े बड़े स्पॉन्सर आते थे, तो अब वो किसी दूसरे प्लेयर्स को फिर तो ये आखिर में शोभ भाई टाइम बड़ा कम है, आखिर में मेरे ख्याल से थोड़ा हम डिस्कस करते हैं ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला जो है। अब देखें जनाब, पहले उस हाँ तो बात ना कर लें कि WTC पे के साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और साउथ अफ्रीका बिल्कुल, हालांकि मुझे लग रहा था कि यार साउथ अफ्रीका फाइनल में कैसे पहुंच गई, मगर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना बहुत बड़ा क्रेडिट है। और साउथ अफ्रीका का ये 27 साल बाद कोई भी ICC का इवेंट जीती है। और साउथ अफ्रीका इस पूरे टेस्ट साइकिल में कोई एक भी टेस्ट मैच हारा नहीं था, 10 में से 9 जीते, एक टाई हुआ था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है, उसके बाद वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान ने खेलना है, उसके बाद एशिया कप है, लेकिन एशिया कप के बाद विमेंस का T20 ODI वर्ल्ड कप है, उसके लिए शेड्यूल भी आ चुका है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में रखा गया है, पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में होंगे। तो आपको लगता है कि जब ये शेड्यूल भी आ चुका है, ICC ने ये शाया किया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी इंडिया को पाकिस्तान से खेलने में 5 अक्टूबर? नहीं, वो मेरी आपकी बात हुई थी ना जब जंग के हवाले से, तो मैंने कहा था यार ये ICC का इवेंट है, मुझे चांस है, लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा ये हुआ कि जिस तरह इंडिया ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी सारी दुबई में बैठ के खेली थी, तो उस तरह हमारी वुमेन की टीम जो है अपना सारी के सारी कोलंबो में बैठ के खेलेगी और ट्रैवलिंग से बचेगी, और इसका फायदा जो है हमारी वुमेन टीम को भी होगा। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी विमेन्स टीम में इतनी सलाहियत है कि इसका फायदा भी उठा सके और कोई फाइनल सेमीफाइनल में जा सके? नहीं, इंशाल्लाह मोराल तो हमारा वो जंग के बाद से जो है ना हर चीज में बड़ा हाई हो गया है, तो इंशाल्लाह हम वुमेन टीम्स को भी देखेंगे, वो जनाब वो बिल्कुल एग्रेशन में नजर आएगी, और वो जैसा कि इंडिया के जंग के साथ बुरा असर हुआ था, और वो मैच में भी ऐसे ही हो। और बहुत शुक्रिया, शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एनालिस्ट है। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन सुभाणे तसां मुलाक़ात कंदासीं, टाइम एतिरो ई हो अॼु। खोड़ सारी शयूं सां ॻाल्हि ॿोल कई, खोड़ सारी सुभाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखना, इजाज़त ॾिना, अल्लाह हाफ़िज़।